मैं साहित्य चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस साहित्य दृष्टि के चैनल को आप लोगों के सौजन्य से हम आगे बढ़ा रहे हैं। मैं चाहूँगा कि अगर यह चैनल आपके मत को प्रोन्नत करता है, आपके बौद्धिक बल में एक सहयोग देता है, तो इसे अवश्य सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को शेयर करें और जो अनेक प्रकार की त्रुटियां हैं, मनुष्य अपने आप में संपूर्ण नहीं है, वह अपूर्ण है और अपूर्णता के कारण ही संपूर्णता की ओर उसकी यात्रा है। इसलिए अपने कमेंट को बार बार आप व्यक्त करें, जिसके कारण मुझे अपने अवगुणों का पता चल पाएगा कि मैं अपनी बातों को आपके समक्ष रखने में कितना सफल और सक्षम हो पाता हूं। आज मैं गुरु नानक के उस हिस्से को पुनः आगे बढ़ाऊंगा जो प्रश्नोत्तर अभी तक हो नहीं पाया था। उसकी व्याख्या मैं करूंगा कि कवि किसके बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है। मनुष्य का जन्म सार्थक तब हो पाता है, यह मध्ययुगीन कविता जो भक्ति भावना से पूर्ण रूपेण ओतप्रोत है। और मध्ययुगीन कवि जितने भी हुए वह संपूर्ण भारतवर्ष को अपने सगुण निर्गुण दोनों प्रकार की भक्तियों से पूर्ण रूपेण अपराजित कर दिया। भक्ति की एक ऐसी धारा प्रवाहित हुई जिस भक्ति की धारा में मध्ययुगीन जनमानस अपने आप को धन्य धन्य सिद्ध करने में सफल हो सका। मनुष्य का जीवन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से तभी सार्थक माना जाता है जब उसके अंतःकरण में ईश्वर के प्रति एक आस्था हो, ईश्वर का स्मरण करने की एक प्रवृत्ति हो और ईश्वर का को मनन करने की जो प्रवृत्ति व्यक्ति में जग जाती है, तब वहां पर मनुष्य का जीवन एक सार्थक सा सिद्ध होने लगता है। इसलिए यह जो प्रश्न है वह प्रसंगानुकूल। हमारा जीवन तभी सार्थक हो पाता है जब हम राम नाम को बार बार जपते हैं, अपने अंदर रामत्व का एहसास करने लगते हैं, अपने अंदर एक अलौकिक परमपिता की सात्विक अनुभूतियों से जब हम अपने आप को ओतप्रोत कर देते हैं, तब ऐसा एहसास होता है, इस बात की अनुभूति होती है कि हमारा जीवन अब सार्थक होने जा रहा है। इसलिए यह प्रश्न का जो है वह बहुत सार्थक पक्ष है कि कवि किसके बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है। हमारा जन्म मनुष्य के श्रेणी में हुआ, यह हमारा सौभाग्य है और यह सौभाग्य तब बहुत अधिक सफल सिद्ध होता है जब परम पिता परमेश्वर जिनके सौजन्य से हमें यह शरीर मिला है, हमें यह आत्मा मिली है, हमें जीवन जीने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उस सौभाग्य को हम सकारात्मक रूप तभी दे सकते हैं जब प्रत्येक क्षण उस रामत्व की स्मृति में हम अपने आप को लीन रखते हैं। रामत्व को हम विस्मृत नहीं करते हैं, उनके जप को, उनके ध्यान को अपने अंतःकरण में हम पूर्ण रूपेण जब स्थापित कर लेते हैं, तब ऐसा एहसास होता है कि हमारा जीवन पूर्ण रूपेण अब सफल होता जा रहा है। क्योंकि मनुष्य जब इस सृष्टि में प्रवेश करता है तो अनेक प्रकार का व्यामोह, अनेक प्रकार का लोभ, अनेक प्रकार की वासनाएं उसके चारों तरफ चक्कर काटने लगती है। उस लोभ में, वासना में, अनेक प्रकार के दुष्प्रवृत्तियों में मनुष्य कैद हो जाता है और जब वह कैद हो जाता है तो यह जीवन पूर्ण रूपेण निरर्थक साबित होने लगती है। यह जीवन मनुष्य का एक समुचित आकार धारण नहीं कर पाता है।
उसमें अनेक प्रकार की राक्षसी प्रवृत्तियां प्रवेश करने लगती है। तो हम अपने जीवन को सौभाग्यशाली उस वक्त मानते हैं जब हम उस अलौकिक परम पिता परमेश्वर की स्मृति अपने अंतःकरण में लगातार करते रहते हैं। हमारा जो शरीर है, हमारी जो आत्मा है, उसमें जो उनका निवास है, उसकी स्तुति, उसकी वंदना जब हम लगातार करते रहते हैं तो लगता है कि सृष्टि में आकर के हम अपने जीवन को पूर्ण रूपेण सार्थक बना रहे हैं। इसलिए हमारा जीवन तभी सार्थक सिद्ध हो पाता है जब हम राम नाम का जप, राम नाम की स्तुति से अपने जीवन को पूर्ण रूपेण भर डालते हैं। राम नाम की स्मृति में जब हम अपने आप को विस्मृत कर देते हैं, रामत्व को ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लेते हैं, राम के ध्यान को ही अपने जीवन की साधना बना लेते हैं, तब हमारा जीवन पूर्ण रूपेण सार्थक सिद्ध होता है। अगला प्रश्न आपका है कि नाम वाणी कब विष के समान हो जाती है? मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसकी वाणी है, उसकी भाषा है। भाषा के कारण ही कोई व्यक्ति समाज में पहचाना जाता है और जाना जाता है। हमारी मधुर वाणी से हमारे समक्ष जो व्यक्ति मौजूद रहता है और प्रसन्नचित्त हो जाता है, वह हमारा एक अपनत्व को, हमारे अपनत्व को वह स्वीकार कर लेता है। लेकिन जब हमारी वाणी में, हमारी भाषा में जब कटुता आ जाती है तो उस कटुता कारण हमारा सामाजिक पारिवारिक संबंध खंडित होता है। इसलिए कह सकते हैं गुरु नानक ने जीवन के उस यथार्थ सत्य को हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है कि वाणी हमारी सबसे बड़ी शक्ति है, भाषा हमारी सबसे बड़ी शक्ति है, और भाषा का अभाव में मनुष्य का अस्तित्व कुछ भी नहीं है। मनुष्य तभी तक मनुष्य के पंक्ति में आ पाता है जब उसकी भाषा सामर्थ्यवान हो जाती है, उसकी भाषा प्रभावोत्पादक हो जाती है, उसकी भाषा कारण उसका व्यक्तित्व एक विशाल रूप को धारण कर लेता है, तब मनुष्य महानता को प्रवेश करता है। इसलिए यहां पर जो प्रश्न पूछा गया है कि वाणी कब विष के समान हो जाती है, वाणी हमारी तब विष के समान हो जाती है, यहां पर कवि इस बात को स्पष्ट करता है कि बिखु खाबे बिखु बोले बिनु नाबे निफलु मटी भरवना। कहने का तात्पर्य कि हमारी वाणी विष के समान तब हो जाती है जब हम राम नाम का स्मरण नहीं करते हैं। जब राम नाम के स्मरण के स्थान पर हम अनेक प्रकार की कामनाओं से, अनेक प्रकार के लोभ से, अनेक प्रकार के व्याह मोह से, अनेक प्रकार के दुनिया के आकर्षण में हम जब डूब जाते हैं, हमारा यह माटी रूपी शरीर जब भटकाव में चला जाता है, तब हमारी वाणी विष के समान हो जाती है। गुरु नानक की भक्ति भावना अपने आप में अलौकिक और अद्भुत है, क्योंकि उन्होंने मनुष्य के जीवन में वाणी का क्या महत्व है, मनुष्य के जीवन में भाषा का क्या महत्व है, भाषा के कारण मनुष्य किस प्रकार से अलौकिक तत्व को प्राप्त कर सकता है, अलौकिक आध्यात्मिक अनुभूति में डूब सकता है, इसी ओर उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से लोगों का ध्यान आकृष्ट किया। और इसी संदर्भ में उन्होंने कहा कि वाणी कब विष के समान हो जाती है, वाणी हमारे विष के समान तब हो जाती है जब उससे विषाक्त शब्द निकलता है, जब उससे मधुर वाणी नहीं निकल पाती है और हम दुनिया के भटकाव में चले जाते हैं। इसलिए कवि ने इस बात को स्पष्ट किया है कि हमारी वाणी में माधुर्य गुण का होना आवश्यक है। माधुर्य गुण के अभाव में हम दुनिया में भटकाव में पड़ जाते हैं। बिखु खाबे बिखु बोले, यानी जो व्यक्ति विष युक्त वाणी को बोलता है और विषाक्त भोजन को करता है
और वह दुनिया में भटकता रह जाता है, तब उसकी वाणी विष के समान हो जाती है। वाणी क्या, विषाक्त तो विष के समान से तात्पर्य यह होता है कि हमारे भाषा में, हमारे शब्दों में कितना माधुर्यपन है। हम अपने शब्दों के आकर्षण से दूसरे के हृदय को कितना जीत पाते हैं। अगर हम दूसरे के हृदय को जीत नहीं पाते हैं तो हमारी वह भाषा, हमारी वह वाणी एक विष के समान है, जिसकी अभिव्यक्ति पर किसी की चेतना समाप्त हो जाती है, मृतप्राय हो जाती है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हमारी वाणी में एक माधुर्य गुण हो, एक मिठास हो, एक सरस अनुभूति हो, तभी हमारा जीवन पूर्ण रूपेण सार्थक हो सकता है। अगला प्रश्न आपका है कि नाम कीर्तन के आगे कवि किन कर्मों को व्यस्तता सिद्ध करता है? नाम कीर्तन के आगे कवि किन कर्मों को व्यस्तता सिद्ध करता है? इसका तात्पर्य यह होता है कि हम समाज में अनेक प्रकार के पाखंड को देखते हैं। जहां हमारे समाज में पाखंड और बाहरी दिखावा अपना सिर उठाने लगता है, अपने वर्चस्व को स्थापित करने लगता है, वहां भक्ति परक भावना पूर्ण रूपेण गौण हो जाती है, भक्ति आगे नहीं जा पाती है। इसलिए कवि ने जिस तथ्य को इस समाज में देखा, कबीर ने कहा, सब कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखों की देखी। आंखों की देखी हुई बात और पुस्तक की पढ़ी हुई बात, दोनों में अंतर है। पाखंड के कारण आदमी कमंडल ले लेता है, बाल को मुड़ा लेता है, धोती पहन लेता है, अपने जटाओं को बढ़ा लेता है, जो बाहरी दिखावा है। और यह बाहरी दिखावा नाम कीर्तन के अभाव में, ईश्वर के नाम के अभाव में, यह सब बाहरी दिखावा है। ईश्वर की अनुभूति जब आध्यात्मिक धरातल पर हमें होने लगती है, जब ईश्वर की अनुभूतियों में हम पूर्ण रूपेण प्रवहमान हो जाते हैं, हम जब डूब जाते हैं, तो बाहरी पाखंड व्यर्थ सिद्ध होता है। लेकिन समाज के विरोधाभास देखिए, भक्ति आज की व्यवस्था में भी दबती जा रही है। पाखंड और दिखावा अपना ऊपर सिर उठा रहा है, क्योंकि भक्त वह व्यक्ति हो रहा है जिसके हृदय में सात्विक भावना नहीं है। भक्त वह व्यक्ति हो रहा है जो मात्र दिखावा के कारण कंगन पहन लिया, माला पहन लिया। कबीर ने कहा, माला फेर क्यों गया, गया न मन का फेर, कर का मन का छोड़ के मन का फेर। कबीर का जन्म गुरु नानक से पहले हुआ था। और इस संदर्भ में कबीर की तुलना मैं गुरु नानक से इसलिए कर रहा हूं कि दोनों एक निर्गुण पंथी व्यक्ति थे, निर्गुण भक्त थे, और दुनिया में उन्होंने जो कुछ देखा उन्हें शब्दों के रूप में अभिव्यक्त किया। इसलिए जो प्रश्न पूछा गया है कि नाम कीर्तन के आगे कवि किन कर्मों को व्यर्थता सिद्ध करता है, यानी जो अनेक प्रकार जो इस पंक्ति में उद्धृत की गई है कि दंड कमंडल शिखा सुत धोती तीरथ गबनु अति भ्रमण करे, राम नाम बिनु शांति न आवे, जपि हरि हरि नाम सुपाही करे। यानी कमंडल ले लिया, धोती पहन लिया, जटा बढ़ा लिया, मुकुट बढ़ा लिया, मात्र बाहरी दिखावा को ही पूर्ण रूपेण आस्थान दिया। हमारे हृदय में कितनी सात्विक चेतना है, हमारे हृदय में कितनी सात्विक प्रवृत्ति है, हम समाज और राष्ट्र का कल्याण कितना कर रहे हैं, ईश्वर का अलौकिक अनुभूति हमारे अंदर प्रवाहमान है कि नहीं, यह चिंतन और मनन का विषय है। कमंडल, धोती, जटा, अनेक प्रकार के कंगन, अनेक प्रकार जो बाह्य आकार है और पूर्ण रूपेण व्यर्थ है अगर हृदय से ईश्वर का हम स्मरण नहीं करते हैं। अगला आपका प्रश्न है कि प्रथम पद के आधार पर बताएं कि कवि ने अपने युग
में धर्म साधना के कैसे कैसे रूप देखे थे, धर्म साधना का कैसे कैसे रूप देखे थे अपने युग में। अगर आज के प्रसंग में यह प्रश्न उठाया जाए, क्योंकि मैं व्याख्या कर चुका हूं अपने प्रारंभिक व्याख्यान में कि मैं इस चैनल के माध्यम से जनमानस का ध्यान उस ओर आकृष्ट करूंगा जहां हमारी भक्ति गौण पड़ गई है, जहां हमारी भक्ति मंद पड़ गई है। भक्ति का संबंध हमारी आत्मा से, बाहर से कुछ भी नहीं। हम अपने आत्मिक धरातल पर कितना सही हैं, यह मूल्यांकन का विषय है, यह चिंतन का विषय है। हमारा जटा बढ़ा हुआ है, हाथ में कंगन है, तिलक लगाए हुए हैं, दाढ़ी बढ़ी हुई है, यह इसका कोई स्थान नहीं है भक्ति में। यह तो मात्र दिखावा है, और समाज में यही दिखावा अपने वर्चस्व को स्थापित कर लिया है। प्रश्न पूछा गया है कि कवि ने अपने युग में किन किन प्रकार के, कवि ने अपने युग में धर्म साधना के कैसे कैसे रूप देखे थे। धर्म साधना को से तात्पर्य यह हुआ कि कवि ने अपने युग में देखा, जिसकी व्याख्या में कर चुका हूं। प्रश्न एक दूसरे से पूर्ण रूपेण संबंध स्थापित किए हुए हैं। एक प्रश्न का लगाव दूसरे प्रश्न से है, और जैसा मैं कह चुका हूं कि साहित्य सभी भावनाओं के सहित है, और इसका संबंध हमारी सात्विक अनुभूति से अधिक है। तो कवि ने अपने युग में अनेक प्रकार का पाखंड देखा। आदमी भटक रहा है, नाम जप कम है, ध्यान कम है, कमंडल है, धोती है, तिलक है, माला है, मुकुट है, जटा है, अनेक प्रकार की बाह्य व्यवस्था को कवि ने अपने जीवन में देखा। मैं इसकी व्याख्या मैंने की थी इसके प्रारंभिक व्यवस्था में कि गुरु नानक समाज के सूक्ष्म से सूक्ष्मतम अनुभूति की तरफ यात्रा की, और उस युग का जो समाज था वह भक्ति के पाखंड में डूबा हुआ था, भक्ति के बाह्य आडंबर में डूबा हुआ था, भक्ति के बाह्य प्रदर्शन में डूबा हुआ था। जो बाह्य प्रदर्शन आज भी हम समाज में खुलेआम देखते हैं। भक्ति तो गौण पड़ती जा रही है। भक्ति जो सात्विक चेतना है, अगर हमारी सात्विक चेतना जग जाती है तो धरती स्वर्ग के समान हो जाएगी। लेकिन ऐसा हम पा नहीं रहे हैं। ऐसा हम इसलिए नहीं पा रहे हैं क्योंकि भक्त वह व्यक्ति हो रहा है जिसमें भक्ति कम है, दिखावा अधिक है। जिसको कबीर ने कहा, मन नो रंगाए जोगी कपड़ा, दाढ़ी न बढ़ाए जोगी बन गए बकरा। कबीर तो एक अचूक प्रहार किया समाज की विसंगतियों पर, और उसी विसंगतियों को गुरु नानक ने भी अपने साहित्यिक चेतनाओं के माध्यम से, अपनी भक्ति परक भावनाओं के माध्यम से व्यक्त किया, और अपने युग में जो पाखंड देखा उसी पाखंड की व्याख्या इन्होंने अपनी साहित्यिक चेतना के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से की। अगर यह साहित्य दृष्टि चैनल और मेरा व्याख्यान आपके बौद्धिक समृद्धि में सहयोग दे रहा है तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को शेयर करें, और हमें अधिक से अधिक मनोबल दें, जिससे कि हम अच्छी से अच्छी साहित्यिक, भक्तिपरक, राजनीतिक और स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी हुई घटनाओं को आपके सामने व्यक्त कर सकूं।